वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे कराची में बारिश की सूरत हाल की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन, सुपर हाईवे, मलीर और मुल्का इलाकों में बारिश जारी है। जिला वस्ती में भी तेज बारिश हो रही है, जहां सड़कों पर पड़े गड्ढों में पानी जमा होना शुरू हो गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशन गोई के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला है। इस वक्त लियाकताबाद नंबर 10 की मुख्तलिफ शाहराहों पर बड़े बड़े गढ़ों के बायस जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो सड़कों पर पड़े बड़े गड्ढे थे उनको भरने के हवाले से मिट्टी का ढेर इस सड़क पर डाल दिया गया है। इसको लेवल करने के लिए ना तो मशीनरी मौजूद है और ना ही अमला। बड़े गड्ढे को जो है पानी की निकासी के बाद ये अगर मिट्टी डाली जाती तो यकीनन तौर पर शहरियों को ये रिलीफ फराम होता है, लेकिन मुताल्लिका इदारों की जानिब से इक़दाम सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद नजर आते हैं। सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद, मिटियारी, थर, इस्लामकोट, टंडो अलायार, ठट्ठा की सड़कें गलियां पानी में डूब गईं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। चित्राल का रुख करेंगे। चित्राल में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी ने तबाही मचा दी है। अपर चित्राल में सैलाबी रेला 5 घरों को बहा कर ले गया है। मजीद जानेंगे, उस्मान अली हमारे साथ हैं। उस्मान, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, शदीद बारिश के बायस जो है चित्राल में भी नुकसानात जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और अपर चित्राल में 5 घरों को जो है तुगयानी में बह गए हैं, जबकि 4 घरों को जुज़वी तौर पर भी नुकसान पहुंचा है। लोअर चित्राल के जो गाँव है वहां पर भी पानी दाखिल हो गया है, जिसके बायस भी जो घर है उनको जुज़वी नुकसान पहुंचा है। गरम चश्मा रोड पर भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो है वो ट्रैफिक के लिए इस वक्त बंद है, जबकि जो बूनी का इलाका है वहाँ पर भी नुकसानात जो है वो हुए हैं बारिश के बायस। जो इंतजामिया है उनका कहना है कि सड़क बहाली के लिए जो है कोशिशें की जा रही है और जो चित्राल के दीगर इलाके हैं, जो दूर इलाके हैं, वहाँ पर से भी नुकसानात की इत्तलात आ रही है। नुकसानात की इत्तलात आ रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। राजनपुर का रुख करेंगे। राजनपुर के इलाके मीरापुर, सोनवाह, बखर का हिफाजती बंद टूटने से बस्ती, पंजाबी और दीगर इलाके ज़िराब आ गए। मंसूर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। मंसूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोट सुलेमान पर तूफानी बारिशों से दरा का सुल्तान से 25,000 क्यूसेक, छाछा से 21,000 जबकि क्यूसेक सैलाबी पानी पचाद और राजनपुर के इलाकों सोनवा, बम्बली, चटोल, लुंडी सैदान, वालिशारी, मीरापुर, दरबार, अमीर हमजा, सुल्तान, हाजीपुर, सोनवा, हामवाला, फाजिलपुर, मर्रिजान, रकबा, लंदान, चक शहीद, फतेहपुर की जानिब सैलाबी पानी दमा है और जिला हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं और सैलाब मुतासिरीन के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जा रही है और रेस्क्यू के जरिए सैलाब मुतासिरीन को महफूज। बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए मंसूर सजरारी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर आपको दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखते हैं, 100 प्याज और 100 छितर का मुहावरा जैसे नून लीग पर सादिक आता है, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट की कोख से जन्म लिया, आपस में तय किया एक भाई इस्टेब्लिशमेंट सियासत करेगा और दूसरा एंटी इस्टेब्लिशमेंट मंजन बेचेगा। एक का मंजन नाकाम हुआ, दूसरा आगे कर दिया। यही फार्मूला अगली नस्ल में ट्रांसफर किया जा रहा है। अब नून लीग को लगा इमरान खान के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट से नत्थी होकर गलती हुई है तो मरियम नवाज एंटी इस्टेब्लिशमेंट चूरन बेचने लगी। अदलिया के खिलाफ बयानात शुरू हो गए, फौज के खिलाफ चंद दिन में शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये 1990 नहीं और मुकाबला भी इमरान खान से है। नून लीग की हिकमत अमली इसे सियासत से मुकम्मल बाहर कर देगी, लेकिन इदारों को भी नुकसान होगा। इदारे इस गर्दाब में अपनी क़यादत की गलतियों से फंसे हैं। अपनी हदूद में रहते तो कुछ नहीं था, लेकिन बहरहाल अब इदारों को नून लीग ने टारगेट करना है। हमजा शहबाज की मौजूदा हैसियत गहरे खतरे में है। इन हालात में हमजा को मुंतखब वज़ीर आला नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। अदालत ने हमजा शहबाज को महदूद इख्तियारात के साथ पीर तक का ट्रस्टी वज़ीर आला बना दिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखते हैं, इससे बड़ा मौशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम क्या होगा। 1.5 माह में पंजाब के वज़ीर आला ने 2 बार हलफ उठाया, तीसरे की तैयारी है। मिफ्ता ने LPG पर लेवी बढ़ा दी,
हफ्ते में $20 मजीद बढ़ा है। नून लीग ने पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अदलिया को निशाने पर रख लिया है। फजलुर रहमान और जरदारी भी बिफर गए हैं। यकतरफा फैसलों पर सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखें। मरियम नवाज ने सबसे बड़ी अदालत को खुल्लम खुल्ला निशाना बना लिया। नून लीग की नायब सदर ने ट्वीट किया कि इंसाफ के ऐवान भी धौंस धमकी के दबाव में आकर बार बार एक बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं। अपने ही दिए फैसलों की नफी की जाए, सारा वजन एक पलड़े में डाला जाए तो ऐसे फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को ना रखें। मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला अदालती फैसले से शुरू होता है। आइन की मनमानी तशरीह करते हुए वोट ना शुमार करने का अदालती हुक्म जारी हुआ था, आज भी नई तशरीह की जा रही है ताकि फिर लाडले को फायदा पहुंचे। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के मीडिया एडवाइजर फयाजुल हसन चौहान का बयान बेगम सफदरवान गालिम गलोच ब्रिगेड मैदान अमल में निकल आया है। फयाज चौहान, तलाल चौधरी जैसे बदनामे ज़माना अदाकार लॉन्च कर दिए गए हैं। फयाजुल चौहान ने कहा, नून लीग शीन लीग के लिए मौजूदा सूरत हाल 100 प्याज 100 छितर खाने के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बूट पॉलिश के जरिए ली गई हुकूमत से मायूस हैं। फवाद चौधरी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा एस्टेब्लिशमेंट ने सारे मामले में अपनी अहमियत खो दी है। नवाज हैं और नवाज शरीफ हैं, वो काफी मायूस हैं अपनी ये जो उन्होंने बूट पॉलिश पॉलिसी के जरिए हुकूमत ली। मरियम इज ट्राइंग के हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव दोबारा रीगेन करें। हमेशा शरीफ फैमिली में क्या होता है, एक पार्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करता है, दूसरा जो है वो खिलाफ हो जाता है। तो लग रहा है कि इमरान खान जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट खड़े होके बहुत बड़े हो गए हैं। सारे बड़े वकील जो हैं वो इस नुक्ते पे यकजा हैं कि ये रूलिंग बिल्कुल रबिश है। फुल बेंच बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लंबा किया जाए। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये फौज के खिलाफ बयान शुरू करती है मोहतरम। एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी रेलिवेंस इस सारे अरसे में खो दी है। उनकी अहमियत जो आज से 5 महीने पहले थी अब वो नहीं रह गई है। ये काम पॉलिटिकल पार्टीज को खुद करना चाहिए, बजाय इसके हम इदारों के कहने के ऊपर करें या कुछ करें। सिर्फ इसमें जिस वक्त रुकावट है सियासी जमातों के बैठने में, वो शहबाज शरीफ साहब की इंसिस्टेंस है कि वो हुकूमत चलाना चाहते हैं। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं, सिर्फ 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और माशी तौर पर घुटनों पर ले आया। ये माफिया 30 साल से अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। सवाल यह है कि कब तक रियासती इदारे इस बात की इजाजत देते रहेंगे। अवाम का हकीकी आज़ादी की कॉल पर रद्द-ए-अमल शानदार रहा। पाकिस्तानी अवाम इस माफिया को मजीद लूटमार की इजाजत नहीं देंगे। हम श्रीलंका जैसे मूवमेंट से दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई लेकिन बाज लोग न्यूट्रल होने को तैयार नहीं। ऐसे फैसले आए हैं जो आइन से मुतसादिम हैं। आइन बनाने का हक पार्लियामेंट को है। इमरान 2011 में लॉन्च किया गया, 2022 आ गया है। आज भी रियासती अदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। 4 साल मुल्क की मईशत को तबाही में डालने वाला कहता है, साजिश हुई, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, लेकिन बाज लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं है। आइन बनाने का हक पार्लियामेंट को है, मोहतरम अदालत को नहीं है। ये जो अनोखा लाडला है, ये बच्चा जमूरा, ये गालियां भी निकालता है और काम भी निकलवाता है। ये इमरान खान कहता पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, इसके मुंह में खाक। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई लेकिन बाज लोग न्यूट्रल होने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब अवाम कहते हैं इदारे न्यूट्रल हैं, इसलिए फतह पाकिस्तान की हुई है। जो इदारे कहते थे न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रल ही रहें, इसीलिए इंतखाबात साफ और शफाफ हुए, कोई इदारा मुलविस नहीं था। लाहौर के लिबर्टी चौक पर मुस्लिम लीग नून के यौम यकजहती की तकरीब में बदतरीन बदनज़मी। मेंबर सूबाई असम्बली हिना परवेज भट्ट को स्टेज से उतरने के लिए सीढ़ी न मिली, स्टेज से कूदना पड़ा। स्टेज से उतरते वक्त कारकुनान ने घेरे में ले लिया। सेल्फियां बनाने के शौकीन कारकुन आगे बढ़े, जिसकी वजह से खूब धक्कम पेल हुई। बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी हिसार में हिना परवेज भट्ट को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया गया।
इज़हार यकजहती या हंसी मजाक कोई प्रोग्राम? लिबर्टी चौक पर नून लीग का इज़हार यकजहती। तेजी माइकल जैक्सन ने महफिल लूट ली। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिरीन मज़ारी का ट्वीट लिखती हैं, दोस्त मज़ारी की इंतखाबी मुहिम चलाने पर आज मैं निहायत शर्मिंदा हूँ। इस शख्स ने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, महज इस्तेहकाक पर ही ज़िंदगी गुजारता आया है। निकम्मा, नालायक और नाहिल। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का सादा सा फैसला समझने से कासिर है। इसने अदालत में पेश ना होकर खुद को बुज़दिल भी साबित कर दिया। मकसद पर यकीन और अपने फैसलों को अपनाने की हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। तहरीक इंसाफ में तो इमरान खान की क़यादत में सब कायदीन ने सफ़ अव्वल में लड़ाई लड़ी है। तनकीद अलग चीज़, लेकिन इदारों के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं। इदारों पर तनकीद करने वालों की कैसे हिमायत कर सकता हूँ। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का बयान। कहा, मेरा इदारों के साथ 30-40 साल से ताल्लुक़ रहा है। इदारे मुल्क की सालमियत को अपना फ़र्ज समझते हैं। इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। परवेज़ इलाही मेरे वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, आज भी हैं। चौधरी शुजात पर कोई और दबाव बहुत ज़्यादा था। मैंने नज़रसानी का कहा तो चुप हो गए। मुनिस इलाही का बयान। किस तरह का दबाव था? सहाफ़ी का सवाल वो ना पूछें, मुनिस इलाही का जवाब। मुनिस इलाही ने बताया, शुजात साहब का कहना था, ख़त लिखा है कि काफली के अरकान किसी को वोट ना दें। नहीं चाहता परवेज़ इलाही इमरान खान के वज़ीर आला बने। एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल अबतर है। अगर अवामी मसाइल हल ना हुए तो वजारत भी छोड़ सकते हैं। एमकेएम के मरकज़ बहादुराबाद से मुत्तसिल ग्राउंड में कारकुनान का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में खालिद मकबूल ने कहा कि कराची की लिसानी तकसीम की गई और तासुब की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ की गई। मुल्क की मुआशी सूरत हाल अबतर है, इसे मिलकर ठीक करना होगा। इस मौके पर वसीम अख्तर का कहना था कि अवामी मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों से मुआहदे किए। हमने अवाम की खातिर PTI को छोड़ दिया तो आपको भी छोड़ सकते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द अमेरिका पहुंच गया है। जहांगीर खान से मज़ीद जानिए। जहांगीर, बताइएगा क्या मसरूफियात होंगी? जी बिल्कुल, पाक अमेरिका हेल्थ डायलॉग में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका पहुंच गया है। कल से 25 जुलाई से इस डायलॉग का आगाज होगा। सरबराह कौमी इदारा सेहत और डायरेक्टर वजारत कौमी सेहत डॉक्टर बसीरत चकज़ई इस वक्त में शामिल हैं। ये वफ्द अमेरिका में पाक डायलॉग हेल्थ डायलॉग जो है उसमें शिरकत करेगा, जिसके 9 वर्चुअल राउंड्स हो चुके हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट, महकमा सेहत वो काम हेल्थ डायलॉग में शरीक होंगे, जबकि पाकिस्तान की जानिब से माहिरीन सेहत जो है वो वर्चुअल शरीक होंगे, जबकि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान इस इजलास का हिस्सा बनेंगे। इस हेल्थ डायलॉग में CDC, ड्रैप, न्यूट्रिशन, माँ बच्चे की सेहत के मसाइल पर गौर होगा। वफ्द अमेरिका को शोबा सेहत में बामी तामुन के समरात से आगाह करेगा, जबकि ये जराए बता रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को तकनीम मामलत फराहम करने का मुआहदा भी तय पाए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।